जैसे ही वातावरण को श्रवण करता है, इससे भी कोई पूजा नहीं। और शास्त्र में नाक दुनिया की सुगंध ग्रहण करती है, इससे भी कोई पूजा नहीं। जिह्वा इतनी सुंदर सुंदर वचन बोलती है, इससे भी कोई पूजा नहीं। हाथ संसार का कर्म करके सारे परिवार का पालन पोषण करता है, इसकी भी कोई पूजा नहीं। पेट सारे पशुओं को पचा करके संतोष करता है, दुरुस्त करता है, सुकून देता है शरीर को, इसकी भी कोई पूजा नहीं। शास्त्र ने भी पूछा, पूजा किसकी होती है? चरण। गुरु के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिना गुरु के पसवे मानव बन सकता है इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूली लेके मलमल कर स्नान करो, तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। साधु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराए ये अवतार है गुरुदाय वही जिस सुख से चाहे। शास्त्री जी गुरु की महिमा का वर्णन कई युगों तक करो तो कम, इसलिए कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत धाइये मार्ग चलत तू ही निरंकार कर। और शास्त्री जी भगवान शंकर कहते हैं कि दान कौल भ्राता बंधु सखा मरने में इनका कोई उपयोग नहीं है। केवल गुरु उस जगह पे जाकर के जज भी बनता है, वकील भी बनता है और कहता है ये मेरा भगत है। गुरु कहता है इसको बख्श दे, इसको छोड़ दे, इसको मुक्त कर दे, तो शास्त्री जी गुरसिख इसका पड़ जाता। और फिर शास्त्री जी जब संतों के सत्कार में, प्यार में, धर्मता में, सेवा में हमेशा ध्यान रखता है तो उसके घर में सुकून आता है, उसके हाथ में बरकत आती है, उसके घर में विशालता आती है, उसके घर में सहनशीलता आती है। जिस तरीके से शास्त्री जी कहते हैं कि बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और बिना गुरु के इंसान अपना हीरा ऐसा जन्म, कीमती जन्म गंवाते हुए चला जाता है। और भगत आवाज देते हैं जैसे बाबा गुरु नानक देव, बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह, बाबा हरदेव, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा हरदेव सिंह, माता सुरेंद्र जी, माता सुनीता जी जगह जगह पूरे विश्व में दुनिया में जाके आवाज देती है कि आओ मुझ गरीब का सौदा ले लो, ये सच्चा सौदा, इस सच्चे सौदे की सबको जरूरत है। जिसको राम किशन मोहम्मद नाना किशा अनेकों नाम से पुकारते हैं। और शास्त्री जी सदगुरु ज्ञान के साथ बोल चाल व्यवहार नम्रता सिखाते हैं, जिससे जीवन सफल हो जाता है, सुखमय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, धीरज पा जाता है, यकीन पा जाता है, कर्म सुधर जाता है, विचार अच्छा हो जाता है। सच्चा पातशाह कहते हैं कि कठोरता जो होती है, कठोर कड़वी वचन, वो अग्नि के समान होती है, पीड़ा देने वाली होती है, जलाने वाली होती है। भगत मिठास वाले होते हैं और मिठास ही अपनाते हैं। और शास्त्री जी कड़वाहट से दूर रखना सिखाते हैं। और शास्त्री जी जिसके घर में प्यार है, एक दूसरे का सत्कार है, सम्मान है, उसका घर स्वर्ग के समान होता है। जी बारिश के पानी को चाटक कभी नहीं अपनाता है, केवल स्वाति बूंदों से वो अपनी प्यास बुझाता है। संसार में जितने भी तालाब है, नदियां हैं, अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन वो जो चकोर पक्षी है वो नहीं पीती, साल भर इंतजार करती स्वाति बूंद जो नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, स्वाति बूंद, उसके ही आस में टकटका लगा के ध्यान करो। ऐसा कुर्सी का ध्यान सर्व
सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा निराकार गुरु के ऊपर होना चाहिए। बारिश के पानी को चातक कभी न अपनाता है, वो तो केवल स्वाति बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। हमें गुरु के चरणों से, संतों के चरणों से, सेवा से, सत्संग से, सुमरन से अपनी आत्मा की प्यास बुझानी है। जिस तरीके से कहते हैं कि अपने गुरु से जान के जो निराकार परमपिता परमात्मा को पहचान लेता है, इस परमेश्वर को अनशन मानता, जगह जगह में देखता है, जब सत्य प्रकट होता है तो सत्य भाग जाता है। और शास्त्री जी जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार भाग जाता है। और शास्त्री जी ब्रह्मज्ञानी हमेशा निराकार सदगुरु का आसरा लेते हैं। निराकार सदगुरु उनकी हर पल रक्षा करते हैं। और शास्त्री जी उनको संसार का दुख कोई व्याप्त नहीं होने देते। और शास्त्री जी जो सदगुरु से पहचान के, जान के इस निराकार को जानता है, इससे प्यार करता है सदगुरु से, ये निराकार सदगुरु को उससे प्यार करने लगता है। और ब्रह्मज्ञानी शास्त्री जी सत्कार पूर्वक संतों की सेवा करते हैं और सदगुरु और निराकार उसके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। और फिर शास्त्री जी वैसे ही जिस तरीके से जज अपराधी के अपराध को एक पल में मुक्त कर देता है, वैसे पूर्ण सदगुरु ये जो हमें आपको मिला है, जन्म जन्म के बंधन को एक पल में काट देता। ज्ञान लेकर के हम चतुराई नहीं करें, ज्ञान लेकर के हम समर्पित हो जाए, ज्ञान लेकर के हम छल नहीं, कपट नहीं, चतुराई नहीं, पैर नहीं, विरोध नहीं, भेद नहीं, भाव नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, ऊंच नहीं, झूठ नहीं, सब सदगुरु को समझ। कोई आपकी बुराई करता, बदनामी करता, बेइज्जती करता, इससे बोलो ये जानता, ये सुनता। बाबूजी के बड़े बेटे शांत हो गए थे। रात को एटीएम को लेकर के चेकिंग में निकला था, तो 12:30 1 बजी, तो साहब बोले कि हम जा रहे हैं सोने, तो भी चलेगा। तो दास ने कहा कि सारे लोग जुटे हैं, बाबूजी के हैं, दास भी चला जाता। तो जेल रोड के पास वो मेरे को लगता है 1-1.5 बजे पिक्चर छूटी, कुछ ऐसे करतू वाले लड़के थे, उदंगी आए और गाड़ी को टक्कर मार दी। और टक्कर मार दी तो हम भी उतरे, वो भी उतरे, तो 2-3 चाटे दास को मारा। वो कहने लगे पैसे दो। और मैंने इसको बोला कि क्या भाषा सच्ची सीधा है अंदर आत्मा में। और इसके बाद 2 बजे रात को पहुंचने की बात इतना चहल नहीं। और शास्त्री जी 4-5 पुलिस वाले बंदूक लेके आए और बंदूक के कुंडों से मार के लोगों को लसपट और ले जाके खाने में बंद कर। और वो धीरे से उनका कोई आया, बुलाया, बोले 10,000 रुपया लो और उनको छुड़वा दो। रात में कहा 10,000 रुपया। और फिर शास्त्री जी हम तो हमारे साथ फिर आ गए थे वहाँ पे खाने में। और फिर शास्त्री जी हम चले आए और वो 10,000 रुपया लेकर तो शास्त्री जी सुनता कहने की बात, तो मीरा की सुना, कबीरा की सुना, शिवरी की सुना, रविदास की सुना, द्रौपदी की सुना। वो कहती मथुरा वाला जा, गोकुला वाला जा, द्वारका वाला जा, नहीं आया। कहने लगी झटझट बात आजा, फौरन आए। कहने लगी भैया देर क्यों लगाए, तो मथुरा वाले को, गोकुला वाले, द्वारका वाले को, मुझे तो जहाँ पुकारा मैं वहाँ खड़ा। तो शास्त्री जी मेरा सदगुरु वही सर्वशक्तिमान परमात्मा निराकार है। वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है, वही नानक, वही राम है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु है।
वही गुरु है, वही गोविंद है, वो घटघटवासी, वो विनाशी, वो करता, इसकी दया से हो सभी बहुत सागर। तो सतगुरु के चरणों को हमेशा याद रखें। हंस कहाँ बगले की भांति गंदे कीड़े खाता है, मोती उसको रास आते मोती चुभता जाता है। सत्संग जी, हंस कहाँ बगले की नाई गंदे कीड़े खाता है, मोती उसको रास आती मोती चुभते जाते। और सत्संग जी, बकुला और हंस एक ही तालाब में बैठते हैं, लेकिन हंस वहां मोती चूमता, बकुला कीड़े गंदे खाता, आप यहाँ मोती चूमते। और सत्संग जी